अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। अब हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ए और बी दोनों जो है हमारे पास दो सेट है और वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स से, यानी कि मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने उन दो सेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो हमें डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो सेट्स हैं तो उन दो सेट्स में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा। यानी कि हम लोग इधर से समझते हैं, जैसे ये देखें, अगर हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, हम लोग को एक मैट्रिक्स स्पेस दी हुई है एक्स है। अब इसमें हमारे पास है एक सेट ए है और एक सेट बी दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, ए सेट और बी सेट के पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट का पॉइंट ए ये है और बी सेट का पॉइंट हमारे पास है ये है, तो इस दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, या अगर हम लोग इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मतलब ए सेट में हमने ये पॉइंट लिया और बी सेट में हमने ये पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, और ये हमने पॉइंट लिया है और ये पॉइंट लिया है, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, और ये पॉइंट हमने लिया है बाउंड्री पे और इसका भी हमने बाउंड्री पे पॉइंट लिया है, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास इस सेट का और इस सेट के पॉइंट का और इस साइड के पॉइंट का ये डिस्टेंस, और इस सेट के एक पॉइंट का इस सेट के पॉइंट का, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, इसमें सबसे कम डिस्टेंस कौन सा वाला है? सबसे कम डिस्टेंस हमारे पास है जो हमने बाउंड्री के दो पॉइंट्स लेके तो उससे डिस्टेंस फाइंड किया है, ये सबसे कम डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास हमने क्या कहा था, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि दो सेट्स अगर ए और बी हैं तो उनमें जो इन्फिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू सेट्स होगा। तो इसमें हमारे पास है जो हम लोग बाउंड्री से दो पॉइंट्स लेकर ए सेट में से एक सेट, ए जो सेट है उसका जो बाउंड्री पे पॉइंट लिया, और एक सेट हमने जो बी है उसके जो बाउंड्री से हमने जो पॉइंट लिया, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है, एक सेट हमारे पास ए है जिसमें हमारे पास है जो ए है वो हमारे पास रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होगा, और वाई हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास है, जिससे हम लोग यहाँ एक बनाते हैं, ये हमारे पास प्लेन में है ना बात है, तो अब हमारे पास है ये हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हमारे पास है -1 है। अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रियल लाइन आ जाएगी। अब मतलब एक्स एक्सिस पूरा आ जाएगा। अब हमारे पास ए हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है और वाई क्या हमारे पास 1 है, तो यानी कि यहाँ हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। तो इस वाले ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गई, रियल लाइन आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास बी क्या है, बी भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, बी में हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है, और जो वाई है वो हमारे पास क्या है, -1 है। तो हमारे पास ये बी हमारे पास ये आ गया, हमारे पास बी पूरी की पूरी रियल लाइन, लेकिन वाई हमारे पास वाई क्या -1 है, तो ये आ गई लाइन। ठीक है, ये हमारे पास है ए वाला सेट है, ये हमारे पास कौन सा है, बी वाला सेट है। यहाँ हमारे पास ये पॉइंट बना ना, ये हमारे पास एक पॉइंट बनता है -1 का ना, यहाँ आ गया। अब यहाँ हमारे पास एक पॉइंट होगा बी -1 कोमा हमारे पास नहीं, सॉरी, वाई तो हमारे पास -1 है और एक्स हमारे पास क्या 1 है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास है एक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास 1 है और वाई भी क्या हो गया, 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के, यानी कि ये सेट ए से इस सेट बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है हमने ना। तो अब हमें पता है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, हमारे पास आएगा 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास हो गया 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट ए से और इस सेट बी के दरमियान में जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया है, 2 आ गया। और हमें वैसे भी दिखने से भी नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये वाला हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो 1 और 1, 1 + 1 ऐड कर दे तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस इन दो सेट्स के दरमियान में निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो ए सेट है वो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, और हमें एक जो बी सेट है वो हम लोग को वो भी एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों सर्कल है।
अब हमारे पास देखें, जो ए सेट है उसमें हमारे पास रेडियस 1 है और हमारे पास से राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ये देखो हम लोग ये बना रहे हैं। अब हमारे पास एक्स एक्सिस के -2 मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ शिफ्ट करने हैं, तो ये हमारे पास इसका क्या रेडियस क्या हो गया 2,0। और हमारे पास सर्कल कितना है 1 के, यानी कि हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये 3। हमारे पास ये पॉइंट हुआ ना 1 का, और ये हमारे पास क्या हो गया -1 का। तो हमारे पास है ये यहाँ हमारे पास एक पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। तो हमारे पास यहाँ एक सर्कल बन जाएगा ऐसे यूनिट सर्कल, ठीक है। यहाँ ये वाला सर्कल इस तरह बन जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्या है, बी वाला जो सेट है उसमें क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को एक्स एक्सिस के मतलब 3 पॉइंट से शिफ्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ प्लस है, अगर नेगेटिव होता है तो हम राइट शिफ्ट करते हैं, और अगर यहाँ प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर ये 1 2 ये 3 है, तो हमारे पास ये वाला सेंटर होगा इसका 3,0, और हम लोग का रेडियस कितना है 4 है, यानी कि 2 हो जाएगा। रेडियस 2 है, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट, अगर हम लोगों ने यहाँ 3 लिया है तो यहाँ 4 तो ये 5 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये -1 था, ये मतलब ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा वैसे तो, क्योंकि हम लोगों ने 2 पॉइंट शिफ्ट करना है ना। ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह का बनता है कोई सर्कल ना, ऐसे ऐसे करके हम लोग बनाते हैं सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है। अब उन्होंने क्या कहा है, ये एक सर्कल है, अब ये सर्कल है, ये ए बी सर्कल है, ये हमारे पास है ए है, ये बी सेट है, ये ए सेट। अब इन दोनों सेट में से हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या कहा था, जो हमारे पास जो बाउंड्री मतलब जो हम ए सेट की बाउंड्री पे कोई पॉइंट लें और बी सेट की बाउंड्री पे कोई पॉइंट लें और उनका दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो सबसे कम डिस्टेंस होता है, यानी कि वो हमारे पास है इन्फिमम डिस्टेंस होता है ना। अब इस सेट की जो बाउंड्री है बी की और इस सेट की जो बाउंड्री है ए की, इधर हमारे पास क्या पॉइंट होगा, यानी कि ये 3 है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ हमारे पास पॉइंट होगा 1,0 का, और यहाँ हमारे पास क्या पॉइंट होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 1,0 का। यानी कि अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए ना, एक 1,0 का, एक हमारे पास पॉइंट है 1,0। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इस पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 - 1। हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास -1 है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ना, -1 आ गया। तो -1 का स्क्वायर प्लस 0, तो हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो ये देखिए इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या आया 2 आया। वैसे भी हम लोग को अब ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पॉइंट और सेट के दरमियान में मतलब हम लोग नहीं, इसमें सिर्फ यही लगेगा, हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, या वैसे हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है 1 पॉइंट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरह हम लोग 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 सेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट एक्स ए है, वो क्या कर रहा है एक्स से बिलोंग कर रहा है। एक्स हमारे पास क्या है मीट्रिक स्पेस है, और अगर हम लोग ए सेट के अंदर से 2 कोई पॉइंट्स लेते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो सुप्रीमम माना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा डायमीटर ऑफ अ सेट होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास है ये एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ ए सेट लिया है, क्योंकि हमारे पास जो ए है, ए सेट हमारे पास क्या है एक्स से सबसेट है मीट्रिक। अब हम यहाँ 2 पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लूँ, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो, या ये अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट्स लेती हूँ, ये 2, इन दोनों का डिस्टेंस, या यहाँ 2 पॉइंट्स लिए हैं, इन दोनों का डिस्टेंस, या यहाँ बाउंड्री पे 2 जो पॉइंट्स लिए हैं ये वाले, इन दोनों का डिस्टेंस। अब आप खुद बताओ सबसे बड़ा सुप्रीमम क्या होता है, हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होती है ना। अब इन दोनों इन सारे पॉइंट्स में सबसे जो बड़ा डिस्टेंस है ये वाला है, यानी कि जो हमने बाउंड्री के पे 2 पॉइंट्स लिए हैं वो हमारे पास क्या है सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा। तो हम, और इसके अलावा ये देखिए ये छोटा डिस्टेंस है, ये उससे छोटा है उससे। तो हमारे पास डायमीटर पर सेट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई एक सेट लेते हैं ए वाला, उसमें से अगर 2 पॉइंट्स लें कोई भी, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा डायमीटर ऑफ अ सेट होगा।
अब इसमें हमारे पास ये वाला जो दो दो पॉइंट्स हमने बाउंड्री पे लिए हैं वो हमारे पास क्या होगा, इस सेट का डायमीटर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड प्लस डायमीटर की डेफिनेशन। अब हम लोग को क्या किया उन्होंने हम लोग को एक ए सेट दिया हुआ है। सेट हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास यहाँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब इसका क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास है, इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है और सेंटर हमारे पास 0 0 है। अब उन्होंने क्या कहा है, डायमीटर फाइंड करने के लिए। और जो बॉन्डेड सेट होता है वो क्या होता है हमारे पास है, इन फाइनाइट डायमीटर अगर हो हमारे पास है किसी भी सेट का, तो हम कहते हैं वो सेट क्या है, बॉन्डेड सेट है। तो अब इसका डायमीटर क्या होगा, जैसे ये देखिए ये इसका डायमीटर होगा ना, अब ये वाला, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस ये 2 है, इसका रेडियस ये 2 है, तो डायमीटर हमारे पास क्या होता है 2D, मतलब 2R होता है ना, 2D होता है सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे इन दोनों रेडियस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर हमारे पास क्या आता है सेट ए का, वो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो बॉन्डेड में क्या होता है कि हमने बताना होता है कि हमारे पास, अब उन्होंने बोला है कि ये सेट ए तो बॉन्डेड है, लेकिन इसका एम क्या होगा, तो हम लोगों ने बताया था बॉन्डेड में क्या होता है कि हमारे पास जो फाइनाइट डायमीटर होता है वही हमारे पास है बॉन्डेड सेट की दूसरी डेफिनेशन है। तो यहाँ हमारे पास डायमीटर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास जो बॉन्डेड का जो सेट है वो ये जो सेट है ये बॉन्डेड भी है, और साथ इसका जो एम है वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। इसमें हमारे पास क्या है, हम लोग को ए सेट दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो y ग्रेटर देन 1/x है और x हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या बन रही है, तकरीबन कोई हाइपरबोला बन रही है ना। तो अब हमें क्या पता है कि हमारे पास जो हाइपरबोला है ना, उसका जो है डायमीटर एग्जिस्ट नहीं करता। हाइपरबोला का डायमीटर भी एग्जिस्ट नहीं करता और वो हाइपरबोला बॉन्डेड भी नहीं है। ये देखें, ये तो इनफाइनाइट पे चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास है बॉन्डेड भी नहीं है और साथ इसका डायमीटर भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाली एग्जांपल। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास सेट ए गिवन है। अब इसमें मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास कौन सी किसकी क्वेश्चन है, रम्बस की। अब ये हमारे पास किस तरह का ग्राफ होगा, मतलब कि हमारे पास है 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 1 आ गया ना हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास इस तरह की रम्बस बनेगी, ये वाली। अब उन्होंने क्या इसका डायमीटर बताया, तो डायमीटर क्या होगा, यहाँ ये चीज़ होगी, या हमारे पास है ये चीज़ होगी ना। तो अब ये कितना है, 1 1 क्या है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो डायमीटर क्या हो गया, हमारे पास क्या होता है, डायमीटर 2R होता है ना। तो ये इसका इधर से इधर रेडियस कितना है, 1 है, इसका इधर से 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो हमारे पास ए सेट का डायमीटर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें दिया हुआ है एक 4 वाला। इसमें हमारे पास है ये सेट है मैक्सिमम इंटू मोड एक्स कोमा मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्वायर की जो है ना इक्वेशन है। इसमें हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का हमारे बनेगा स्क्वायर, ये वाला। इसमें हमारे पास है इस तरह का बनेगा, ये वाला एक तरह का। अब इसमें क्या हमारे पास है 1 है ना, तो ये देखिए 1 1 आ जाएगा हमारे पास है, -1 आ गया पॉइंट। अब हमारे पास क्या आएगा कि इसमें हमारे पास है, इसमें हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, डायमीटर है। अब हम लोग सपोज करें ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा ना 0 0 का। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 1 1 का होगा, एक्स भी 1 है वाई भी 1 होगा हमारे पास है। और हमने क्या कहा था, जो डिस्टेंस होगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यह वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो इस दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास डायमीटर क्या होता है, इस मतलब ये डायगोनल पूरा होगा ना, ये वाला हाफ। तो अगर ये हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ये वाले इस वाले का हमें मालूम है, तो हम लोग ये वाला फाइंड करना है। तो ये भी √2 का होगा, तो √2 √2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है, अगर √2 +
अंडर रूट 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि इस स्क्वायर का डायमीटर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, ये इस तरह हम लोगों का स्क्वायर का फाइंड कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है, बस आप लोगों को कुछ मतलब जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के पता होना चाहिए किसके मतलब ये किसका ग्राफ बनेगा। ये मैक्सिमम है और दरमियान में हमारे पास कॉमा है, तो ये हमारे पास स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। और अगर ये देखिए ये हमारे पास मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, ये मोड में बीच में प्लस है, तो ये हमारे पास रिम्बस बनेगी। तो इस तरह के ग्राफ्स या तो आप पॉइंट्स लेकर बना लें, और पॉइंट्स लेकर बनाएंगे वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम या आप लोग पॉइंट्स लेकर ग्राफ बना लें, या आप लोग ऐसा कर लें कि आप लोग ग्राफ्स को याद कर लें। ग्राफ्स को मतलब आप लोग इक्वेशंस को याद कर लें कि इन इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह बनता है, तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स लेकर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये इक्वेशन है ए वाली। अब ये हमारे पास सॉरी सेट है, इसमें हमारे पास कौन सा सेट दिया हुआ है, ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। अब उन्होंने क्या है कि हम लोगों ने इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास मेजर एक्सिस वाई है, यानी कि हमारे पास वाई क्या होगा 3 -3 और एक्स हमारे पास क्या है 2 - 2, मतलब ये इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, इस तरह करके इस तरह की फॉर्म कुछ बनेगी। ये मेरा सही ग्राफ नहीं बना, मैं इधर दोबारा बनाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास अगर 3 है, ये -3 है, तो हम लोग इस तरह का कुछ ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का, ये हमारे पास है 2 हो जाएगा रेडी, इसका एक्स एक्सिस हमारे पास 2 है और वाई एक्सिस हमारे पास कितना होगा 3 होगा। तो अब हमारे पास जो मेजर जो हमारे पास होता है ना डायमीटर इलिप्स का, वो क्या होता है मेजर एक्सिस होता है, यानी कि हमारे पास मेजर एक्सिस इसमें क्या है वाई एक्सिस है। तो ये 3 और ये 3 हमारे पास कितना हो गया, ये इधर से इधर तक 3 है, इधर से इधर तक 3 डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो इलिप्स का जो डायमीटर होगा वो हमारे पास 6 होगा। जो इलिप्स का जो डायमीटर होता है वो हमारे पास मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ मेजर एक्सिस जो सा है एक्स एक्सिस होता, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाता, ये वाला डायमीटर होता। तो इलिप्स का डायमीटर मेजर एक्सिस होता है, उसके अलावा हमारे पास जो सर्कल होता है उसका जो सा डायमीटर हमारे पास है 2D होता है। और हमारे पास इसी तरह जो है हम लोग इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं, उससे हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हम लोग देखेंगे इसका डायमीटर किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह का हम लोग काम करते हैं। ये इतना ही हमारा लेक्चर है, कोई समझ ना आया आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।